अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीना फ़ारूक शेख। अदालती मामलात से मुतल्लिक जो आइनी तरमीम हुकूमत करने का इरादा रखती है, उससे मुतल्लिक आज इजलास हुआ ज़ेली कमेटी का, जिससे खबर ये निकल कर आई है कि अब जो इनिशियली आइनी अदालत का कहा जा रहा था, उसके बजाय इत्तफ़ाक ये हुआ है कि एक आइनी बेंच, यानी एक ऐसा बेंच बनाया जाएगा जो सारे के सारे जो आइनी मामलात हैं वो सुनेगा। ये जो खबर है वो आज पार्लिमानी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की। और गुज़श्ता रात भी आपको याद होगा एक बड़ी बैठक हुई जिसमें नून लीग के बड़े, पीपल्स पार्टी के सारे कायदीन और जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान शरीक थे। और उससे भी ये खबर निकल कर बाहर आई कि एक मुसव्वदे पर कंसेंसस इत्तफाक हो गया है और ये जो मामला है ये खुश असलूबी से निपटा दिया जाएगा। मौलाना ने यह भी दावा किया कि अब जो कंसेंसस हुआ है उसको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर कल इंटरेस्टिंगली वसीम बादामी से बात करते हुए रऊफ़ हसन साहब ने तहरीक इंसाफ के ये दावा किया कि मौलाना के साथ जो ड्राफ्ट है वो मिलकर ही उन्होंने बनाया है, उसमें काफ़ी मुशावरत है, पीटीआई की भी मशवरा उसमें शामिल है। और ख़ासकर उन्होंने ये बताया कि जो आइनी अदालत की जगह आइनी बेंच बनाने का मामला है वो तहरीक इंसाफ का ही मशवरा है। मज़ीद भी कुछ बातें हैं बट उन्होंने उसके ऊपर अपनी मुट्ठी बंद रखी, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अब ये जो आइनी बेंच बनाने के ऊपर बात चली गई है, ये किस तरह से टर्न आउट करेगी? क्या ये एक बेहतर फॉर्मूला हो सकता है? ज़्यादा डिटेल्स तो अभी मंजर आम पर नहीं आई हैं या कोई मुसव्वदा तो मंजर आम पर नहीं आया है इससे मुतल्लिक, जो कि माइंड यू आ जाना चाहिए था ताकि हम डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में। लेकिन कुछ अंदरूनी खबरें ज़राए से आ रही हैं, जैसे एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब ये दावा करते हैं अपनी खबर में कि ये कंसेंसस हुआ है मुलाकात के अंदर ड्राफ्ट के ऊपर कि जो आइनी बेंच होगा उसकी तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, कुछ वकला, MNAs और सेनेटर्स को शामिल किया जाएगा। और ये भी वो दावा करते हैं अपनी खबर के अंदर कि ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUI को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस वजह से मामलात कुछ अटके हुए हैं। अब ये मामला आगे किस तरह से बढ़ेगा, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो अब आइनी अदालत के बजाय बेंच का आइडिया दिया जा रहा है या इस चीज़ के ऊपर कहा जा रहा है कि कंसेंसस डेवलप हो सकता है, क्या ये बेहतर तजवीज़ है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ज़्यादा खदोखाल तो हमें नहीं पता, आप बताइएगा, आपके पास, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कुछ इससे मुतल्लिक तफसीलात हैं? और ये जो आइनी बेंच है क्या ये बेहतर और मुख्तलिफ और मुनफरिद होगा एक बाज़ाब्ता आइनी अदालत से? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो जैसे आपने कहा कि अब तक हमारे सामने एक ड्राफ्ट होना चाहिए था ताकि हम भी उस पर बहस कर सकते, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। पहले एक हुकूमत का था, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी, फिर पीपल्स पार्टी का था, JUIF का था, और आज एक और ड्राफ्ट मेरी नज़र से गुजरा है जिसको कहा जा रहा है कि हुकूमत का तीसरा ड्राफ्ट है। अब एग्जैक्टली हुकूमत ने इसको ओन नहीं किया तो इस पर बहुत ज़्यादा तो हम नहीं हतमी राय कायम कर सकते कि क्या ये वाकई एक हतमी ड्राफ्ट है हुकूमत की जानिब से। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि फाइनल कंसेंसस तो नहीं हुआ है। और ये दूसरी मरतबा है कि हुकूमत ने असेंबली का इजलास बुला लिया है। पहले जब आपको पता है वो वीकेंड सैटरडे संडे को बुलाया गया था इजलास, और उसमें नाकामी भी, नंबर पूरे नहीं हुए। अब फिर दोबारा इजलास बुला लिया गया है और ऐसा लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान अभी तक कोई सेटलमेंट इस हवाले से नहीं हुई है। 2 रोज़ पहले बिलावल जरदारी साहब ने हमें बताया और मौलाना साहब ने बताया कि हमारे दरमियान इत्तेफाक हो चुका है, अब हम नून लीग को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 बातें तो सामने आ रही है जिस पे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उस पर एग्रीमेंट हुआ है। और वो एक तो आपने जैसे जिक्र किया कि आइनी बेंच अब बनेगा, आइनी अदालत नहीं होगी। अब जो आइनी अदालत के हक में एडवोकेसी कर रहे थे बिलावल साहब, वो तो हर चैनल पे जाके 2 बातें कर रहे थे। एक ये कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज है और दूसरा पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो अगर इसी अदालत में से आपने चंद जजेस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है तो जो पेंडेंसी वाला मामला है वो कैसे बेहतर तरीके से हल होगा? एग्जैक्टली क्या है पीपल्स पार्टी के जहन में या दीगर जमातों के जहन में कि किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होगी इस डिविजनल बेंच में जिसको आइनी बेंच कहा जा रहा है? और वो क्या एक बेंच सेटल होगा तो वो एक अरसे तक रहेगा या उसको तब्दील किया जा सकेगा? ये डिटेल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये तो कोई आइनी माहिर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर बता सकता है कि आइनी बेंच से हम हासिल क्या करेंगे। आइनी अदालत तो पहले आप जो बनाने जा रहे थे उस पर बड़ी डिबेट भी हुई है कि देखिए सिविल लॉ कंट्रीज में एक अलग अदालत होती है जो कि इंटरप्रिटेशन करती है। अब अगर आप बेंच अलग कर रहे हैं तो इससे फायदा क्या आप हासिल करेंगे? क्या पेंडेंसी जल्दी खत्म हो जाएगी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेहतर हो जाएगी?
एक तो इस पर लेकिन इत्तेफाक नजर आ रहा है। दूसरा, एक जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट है उसमें एक और बात पे इत्तेफाक है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल खत्म करना है, यानी कि जो टॉप जज था आपका सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बन जाता था, लेकिन अब बजाय जो 2-3 ड्राफ्ट है उसमें ये चीजें कॉमन है कि टॉप 3 में से किसी एक जज को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा बतौर चीफ जस्टिस, और उसके लिए बाकायदा एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के जरिए ये होगा। और जो आज भी ड्राफ्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि वो जो कमेटी है वो पार्टी की जो इस वक्त सीटें हैं असेंबली में उसके तनासिब से होगा, यानी कि वंस अगेन जो हुकूमती पलरा है, जो ट्रेजरी बेंचेस है, उनके पास ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। फिर एक जो चीज और मेरे ख्याल से ये वाकई तब्दील होनी चाहिए कि आर्टिकल जो आईनी 18वीं तरमीम थी उसमें जो तरीकेकार था जजेस के अपॉइंटमेंट का, एलिवेशन का, उसको दोबारा मेरे ख्याल से लेके आने की कोशिश हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टिल्ट जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में चला गया था और पार्लिमानी कमेटी एक रबर स्टैम्प था, उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल से ये वाहिद नुकता है जिस पर सबको सोचना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट सिर्फ जुडिशरी से ना हो तो एक ऐसी कमेटी हो जिसपे जुडिशरी के लोग भी हों और उसपे पार्लियामान से भी लोग हों, तो ये मेरे ख्याल से एक कॉमन दूसरा फैक्टर, कॉमन एक शिक नजर आ रही है तमाम जो इस वक्त ड्राफ्ट हमारे साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस पर सबकी बड़ी दिलचस्पी है कि जो मेंबर हो या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको किसी तरीके से अपनी जगह पे रखा जाए जब तक के कोई नया मेंबर या फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तय ना होता। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जिस किस्म के इलेक्शन हुए तमाम अफ्रीकन ने उस पर सवाल उठाया कि धांधली हुई है और इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे एक कोशिश ये लग रहा है की जा रही है कि जो मौजूदा सेटअप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का उसको किसी तरह बरकरार रखा जाए। कल के हवाले से एक ये खबर भी चल रही है इस वक्त के मिलिट्री कोर्ट के हवाले से नून लीग जो है बहुत ज्यादा इस पे दबाव डाल रही थी कि मिलिट्री कोर्ट के जो पहले आया था कि आर्टिकल 8 को खत्म किया जाएगा, उस पर बहुत जोर दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, PMLN की जानिब से, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI उस पर कायल नहीं हो रहे। अब ये खबर, ये इतलात आ रही है, नून लीग ने इसको कंफर्म नहीं किया, हमने भी कोशिश की कि अपने एंड पे कंफर्म करें, तो इसकी बहरहाल कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट यही जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो बात करें कि इस हवाले से जो है नून लीग ने काफी दबाव डाला था और इस पर बात नहीं बन सकी। और मौलाना ने कल एक हिंट भी दी थी कि जो जुडिशल मामला है उस पर तो हमने अग्री किया है काफी हद तक, लेकिन इसके अलावा कुछ मामला है जिस पर अग्रीमेंट नहीं है। तो जरा बताते हैं कि ये एक वो मामला है जिस पर इख्तलाफ इस वक्त पाया जा रहा है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत कम डिटेल्स हैं ये हतमी तौर पर कहने में कि बेंच बेहतर होगा या नहीं अदालत से, राइट? जी जी, मुझे तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि अगर आप एक आईनी बेंच बना रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा, कोई फायदा भी होगा या क्योंकि अब एक हद तक आगे चली गई जमातें और इस वजह से ये आ रहा है, क्योंकि जो मेरे ख्याल से नुकता अभी भी है ना वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को चेंज करने का है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल। अच्छा, ये तो हमने एक जाविये की बात की ना, इसके ऊपर काफी सियासी पहलू भी हैं जिसका हुकूमत अपने इंटरव्यूज के अंदर, बिलावल भुट्टो साहब तो बड़ा खुल के अपने इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं कि पीछे मुहर्रकात क्या हैं या अदलिया से उनको क्या गिले शिकवे हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं कि तरमीम आनी चाहिए या उनके मुताबिक इस्लाहात आनी चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, उस पहलू से मुतल्लिक भी कहिएगा कि बेंच बनाना उस मकसद को या उस चीज़ को किस तरह से कर सकता है अफेक्ट। दूसरा ये सबसे पहले बताएं, आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में वो जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ था वो दरख्वास्त वापस ले ली है। सर, इसकी क्या वजह है और इसका तज्जिया कैसे करें हम? मैडम शेख, पहले तो अभी कहा, आपने भी कहा और शहजाद साहब ने भी कि हमारे सामने ड्राफ्ट होना चाहिए था। यकीन करें इस वक्त शहबाज शरीफ के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं है, आप उनसे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट हैं कि आपके सामने ड्राफ्ट होना चाहिए। ये आप खबर दे रहे हैं सर? नज़ीर तारड़ साहब, जी मैं खबर दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात, आज मैंने कोई 18 लोगों से बात की है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के सामने भी कोई हतमी ड्राफ्ट नहीं है, तो हमारे सामने कैसे आ जाता अगर इन हजरात के सामने कोई हतमी ड्राफ्ट? तो फिर ये जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं सर? ये तो आप अभी बताता हूँ क्यों इतनी जल्दी आप लोग मुतकल्लिफ इशाइये वाली बातें कर रही हैं? ओहो सॉरी सर। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये रऊफ़ हसन साहब ठीक कह रहे हैं कि मौलाना साहब की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने मिलकर जो मौलाना साहब का ड्राफ्ट है उसमें से 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनपुट है और कामरान मुर्तज़ा साहब थे मौलाना साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तीसरी बात, अभी तक
आईनी बेंच पर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी तक इस वक्त तक जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हतमी मुसवदा या हतमी तरामीम सामने नहीं आई। जैसे अभी तक इस वक्त तक हुकूमत नंबर गेम्स पूरी नहीं कर पा रही, जैसे इस वक्त तक और जब हम बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी का मुसवदा अलहदा है, उनमें कोई 12 पॉइंट्स पे इत्तफाक नहीं है। नून लीग का मुसवदा अलहदा है, उसमें कोई 11-12 पॉइंट्स हैं जिन पे इत्तफाक होना बाकी है। मौलाना साहब का मुसवदा बिल्कुल अलहदा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसवदा तैयार कर लिया है और वो आज किसी वक्त, अगर इस वक्त नहीं मुलाकात तो थोड़ी देर बाद मौलाना साहब से मिलने वाले हैं और वो डिस्कस करने वाले हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक आईनी अदालत या अच्छा जो आईनी बेंच आप अभी बात कर रही थी ना, आईनी बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा अभी तक ये जो सामने आया है। और वो जज होंगे चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद हो गए कि वो 5 जज बनाएं और जो इस वक्त 190 आईनी और सियासी केस हैं वो उनके पास जाएंगे। अब उनको कितने इख्तियारात देने इस पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक मसला आईनी अदालत और आईनी बेंच में उलझा हुआ है। अभी तक बिलावल भुट्टो साहब मुकम्मल तौर पर नहीं माने और मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर आईनी अदालत पे नहीं माने। और फिर एक और मसला भी है कि वफाक में आईनी बेंच हो या सूबों में आईनी बेंच, वफाक में आईनी अदालत हो या सूबों में आईनी अदालतें, या वफाक में आईनी बेंच हो और सूबों में आईनी अदालतें, इस पर भी अभी तक मामला अटका हुआ है। और फिर इस पर तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय है कि ये आईनी बेंच या कौन बनाएगा, इस पर बहुत और एक बहुत ही कोई लंगर गप है इस्लामाबाद में एक जज साहब और लॉ अफसर की मुलाकात की और उसमें भी इस निज़ाम को चलने रहने के हवाले से बड़ी बातें हुई और बड़ी गारंटियाँ दी गई। खैर, और इसमें ये आईनी अदालत और आईनी बेंच भी डिस्कस हुआ। तो लिहाजा आईनी बेंच कौन बनाएगा इस पर भी अभी इत्तफाक राय नहीं हुआ। और अगर आईनी बेंच बन जाता है और जैसा मौलाना साहब चाहते हैं वैसा बन जाता है, जैसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इनपुट है, और तो फिर ये आईनी अदालत से बेहतर होगा। लेकिन इस आईनी बेंच और इस आईनी अदालत की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, जिसके लिए कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्तिजाज की कॉल भी दी है और जिसके लिए सारे वकला का इकट्ठ भी हो रहा है गालिबन लाहौर में, और जिसके लिए एक तहरीक भी शुरू करने वाले हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं। एक है सीनियरिटी के यानी एक मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है, इस पे 40% एग्री कर गए हैं, 60% लोग एग्री नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस कौन लगाएगा, और चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज होगा या सीनियर तरीन जजों में से एक होगा, ये वो मामला है जो हुकूमत और की बड़ी ख्वाहिश है कि सीनियर तरीन जजों में से हो। और बहुत सारे लंगरगाह वाले तो मंसूर अली शाह साहब के जो नोटिफिकेशन है उसको भी इससे जोड़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो दूर की बात है। लेकिन इस पे बड़ा इख्तलाफ है कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज होना चाहिए और यकीनन होना चाहिए, इसमें कोई टॉप 3 नहीं होने चाहिए और किसी हुकूमत या पार्लियामेंट का इसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए, वरना ये आइन पर और आइन के इब्तदाइये पर और आज़ाद अदलिया पर हमला होगा। अच्छा, दूसरा जिस पे रोला पड़ा हुआ है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर, मतलब 3 बादशाह, सिकंदर, सुल्तान, राजा। तो ये जो है इस पे भी अटका हुआ है। अब हुकूमत पार्लियामेंट के ताबे तो नहीं होगी अदलिया, इस पर बड़ी बहस हो रही है। सर, ये आपका 8 कोर्स मील अब जरा ज्यादा होता जा रहा है, पेट में जगह नहीं बची, थोड़ा छोटा कर ले। आ जाए डिजर्ट पे जल्दी से। अच्छा, बस आखिरी में आ जाए, डिजर्ट पे आ जाएं। और वो जो रस मलाई, वैसे मैडम शेख क्या याद करा दिया, कल पुरतकल्लफ इशाइया याद करा दिया, पता नहीं हमारे खर्चे पे या औसफ शरीफ के है, लेकिन काश मैं मौलाना साहब का एक साथी होता और मुझे भी कोई कहता, एक मशहूर आदमी ये खाइए, दूसरा मशहूर आदमी कहता ये तो चखिए, तीसरा कहता अरे ये तो आपके लिए बनाया है, चौथा कहता ये भाई ये तो हमारे यहाँ की वो तो सुने अडियाला में भी बड़ा पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया था, खाने दिए गए थे, परसों की खबर रहती। जी नहीं, पुरतकल्लुफ से और ज्यादा ये जो मैंने कहा ना कि ये खाइए। चलिए सर, आप बताएं ना, आप डिजर्ट के ऊपर आए, आप जल्दी से आए, फिर मेरे 1-2 सवाल हैं।
अच्छा जी, और डिज़र्ट पे आ जाए तो डिज़र्ट पे ये है कि इस वक्त सुना जा रहा है, लंगर गप है कि लफ्ज़ों में उलझाया जाएगा, लफ्ज़ों में बारीक वारदात डाली जाएगी और फुल स्टॉप कामों में अपना काम निकाला जाएगा। इसलिए सारे बारीक बीनी से इसका जायज़ा ले रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब की मीटिंग हो रही है। अच्छा सर, ये बताएं, आपने कहा इत्तेफाक राय नहीं हुआ, यानी नून लीग हुकूमत और मौलाना साहब का भी नहीं हुआ, तो कल मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डार साहब और बिलावल साहब के साथ खड़े होके, वो फिर क्या था? वो तो कहते हैं हो गया सब कुछ। आज तो गौहर साहब ने कहा मुसव्विदा आ गया है। नहीं मैडम शेख, मुसव्वदा एक इतला है कि 54 नुकात पे है, एक इतला है कि 52 नुकात पे, एक इतला है कि 48 नुकात पे है, और इनमें से तकरीबन मैंने जैसे कहा ना 60 to 80% एग्री हो गया है, जिसमें बाकी चीज़ें हैं। लेकिन जो 3-4 चीज़ें हैं जो जिसके लिए हुकूमत अभी कोशिशें कर रही है और जो वजह है इस पूरे आईनी तरमीम की, उस पे अभी इत्तेफाक राय नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो आपने गप बताई कि एक लॉ अफसर की मुलाकात हुई है किसी जज से, ये क्या खबर है? किससे मुलाकात हुई और क्या जमानत ली गई है, दी गई है, क्या बात हुई? मुझे क्या पता मैडम शेख, मैं तो लंगर का पैसे ही कह रहा था। नहीं तो बातें क्या हुई मुलाकात के अंदर? कोई चाय बिस्किट, कोई खाते तवाज़ो तो की होगी मैडम? नहीं मैडम शेख, पता नहीं, क्या पता, चाय बिस्कुट तो पुराना हो गया, सूप पिया हो, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता। लेकिन अभी आपने खुद ही कहा ना कि कुछ अगले सेटअप के लिए जमानत मांगी गई। सुनाई है ना, लंगर गाप सुनाई है, लंगर गाप पूरी सुना दे। ऐसा हुआ गप क्या फिर रही है, गर्दिश क्या कर रही है, ये बताएं ना थोड़ा सा। समेत भट्टी साहब समेत 3 लोगों को पता है इस बात का, लेकिन कोई जिक्र नहीं करेगा। हाँ नहीं, हमें भी तो सुनाया करें ना ये स्टोरियां, हमें पता ही नहीं होती। यहाँ कराची में इतनी दूर बैठे हुए मेमल से रुजू करें आप, हमें तो पता चले ना कि क्या चल रहा है इस्लामाबाद की हवाओं में। मेमल, आपको पता है लाहौर में बैठ के कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद? फासला कम है ना थोड़ा। शख्सियात तो लाहौरी की है, दोनों तो पता ही होगा कुछ। अच्छा ये बात है जो शहजाद की, लेकिन आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से। खैर वो जो शख्सियत है, वो शख्सियत बड़े आला ओहदे पे फाइज थी लाहौर में कहीं, जैसे उनके मातहत ही था पूरा का पूरा एक इदारा। मैं तो पूछना चाहती हूँ सर, मुझे ये कोई गॉसिप नहीं बताता, मैं बड़ा लेफ्ट आउट फील करती हूँ। मसला ये है, आप तीनों का सब कुछ पता है, मुझे भी पता चलनी चाहिए। इस गॉसिप में तो शायद एक शख्सियत का तो नाम जो है वो लोग कभी ले भी ले, दूसरी का किसी को पता भी नहीं चलना, क्योंकि वो बहुत एक अंदर की खबर। क्या हुआ क्या उसमें? कोई जमानत वगैरह मांगी गई है नेक्स्ट सेटअप के लिए? अलीना, वो उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, जरा पहले ये जो आईनी अदालत, आईनी बेंच, इस सारे के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी जरा खबर भी सारे नहीं, मजा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है। इसके ऊपर तो ब्रेक लेनी पड़ेगी फिर मुझे। जरा माइंड वापस फोकस में लाएंगे, खबर ही नहीं देते, बता ही नहीं रहे क्या सब कुछ हो रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और उसके बाद जरा डिलिब्रेट करते हैं जो तजवीज़ नहीं आई है इसके ऊपर क्या हमारे तजियाकारों की राय। वेलकम बैक। आईनी अदालत की जगह अब आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ सामने आई है, इसी के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। महमल, कैसी है तजवीज़? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये कि ऑब्वियसली इसके ऊपर तो जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो ज़्यादा बेहतर बात कर सकती है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों ये चीज़ जो है इस तरफ आई है, या क्या क्या चीज़ें, जो कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम है कि वो अंडर डिस्कशन है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एक बात हो रही है कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो अभी तक किसी के सामने नहीं। वो वाकई इसलिए सामने नहीं है क्योंकि अभी जो कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ है और कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ। तो फाइनल ड्राफ्ट तो तभी होगा जो, यानी कि जाहिर है जो टेबल होगा, जब उसके ऊपर एक कंसेंसस होगी। तो जब तक कंसेंसस नहीं होगी तो वो फाइनल ड्राफ्ट तो बन नहीं सकता। इस वक्त JUIF, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये लोग और जो बाकी भी यानी कि एलाइज को साथ लेकर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो इनके अंदर जो डिस्कशंस चल रही हैं, एक जिस तरह मेंशन हुआ कि वो जो पैनल या सीनियरिटी प्रिंसिपल, उसके ऊपर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। फिर जहां तक अलीना मैं ये बताती चलूं कि आईनी अदालत और आईनी बेंच के ऊपर किस तरीके से क्यों ये बात जो है यहाँ तक पहुंची है। शहजाद को मालूम है कि 2 दिन पहले भी मैंने इनको बताया था कि शायद ये बेंचेस की तरफ ही बात जा रही हो, कि जो चीजें सामने आ रही थी उस वक्त। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकली ये कहा जा रहा है
कि क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अमेंडमेंट होनी थी, अगर जो है आईनी अदालत बनाई जाती तो उसके ऊपर लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से और सियासी जमातों की तरफ से जो चीज़ एक आ रही थी चंद सियासी जमातों की, वो ये था कि बहुत बड़ी चेंज है, तो जो मोर एक्सेप्टेबल चीज़ है वो आईनी बेंचेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी है लीना, इसके अंदर एक तो खैर लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से ये भी था कि क्योंकि आईनी अदालत होगी तो वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि पावर्स डाइल्यूट कर देंगे, और दूसरा था कि अदलिया के वकार को भी जो है वो ठेस पहुंचेगी। तो ये एक लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से कुछ कंसर्न्स थी। फिर एक पॉलिटिकल जरूरत है, 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए इस आईनी अमेंडमेंट के लिए, और इतनी मेजर अमेंडमेंट होनी थी। एक प्रपोजल जो अभी दिया जा रहा है जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि बेंच जो होगा, ये आईनी बेंच, ये चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनाएंगे, उनकी इंटरफेरेंस नहीं इसके अंदर होगी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी। ये एक प्रपोजल है, यानी कि अभी मैंने जिस तरह आपको कहा तजवीज़ है कि अभी इसके अंदर क्या चीजें, क्या मुहरकात होंगे इसके ऊपर, क्योंकि मीटिंग्स चल रही हैं अभी, इसके ऊपर कंसेंसस जो है वो किस तरीके से होगी वो चल रहा है। और लेकिन ये होगा कि ये जो आईनी बेंचेस होगी, जो स्पेशलाइज्ड एक एडजुडिकेशन होनी है, ये उसके लिए ही है, क्योंकि अदालत का जैसे मैंने आपको कहा कि उसके लिए नंबर्स या फिर एक मुश्किल चीज नजर आ रही थी कि कंसेंसस नहीं हो रही थी, तो ये जरा एक एक्सेप्टेबल चीज जो है ये उसकी तरफ जो है जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज अलीना, मैं ये जरूर कहूंगी यहाँ पर कि ओवरऑल अगर आप देखें कि जिस भी तरीके से हुई, हमने इस पे डिस्कस किया कि अदलिया की तरफ से कैसे सियासत हुई, 14 सितंबर वाली चीज और 15 को जब वोटिंग होनी थी तो उसको किस तरीके से वो सियासत सारा कुछ जो है कि अपनी अलहदा चीज है। लेकिन एक जो चीज सामने आई वो ये है कि अमेंडमेंट सामने आ गई, बात इसके ऊपर होनी शुरू हुई। जब हमने इससे पहले भी जब अमेंडमेंट्स की बातचीत हो रही थी तो तब भी इस प्रोग्राम पे मैंने आपको कहा था कि ये सीक्रेसी के अंदर जिस तरीके से इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स, जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है हमारे सामने भी नहीं थी, कि ये जो लाया जा रहा है जब तक कि आप कंसल्टेशन ना करें स्टेक होल्डर्स के साथ, यानी कि जुडिशरी हो, बार काउंसिल्स हो, सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो और लोग इसके अंदर, तो ये जब तक पार्लियामेंट के लोग हो, तो जब तक ये नहीं होगा तो फिर अमेंडमेंट्स आनी ही नहीं चाहिए। एक तरीका होता है आईनी अमेंडमेंट्स लाने का, वो ये होता है कि निगोसिएशंस होती हैं, जिस तरह इस वक्त हो रही है। जब मैंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट इसलिए किसी के पास नहीं है कि निगोसिएशंस हो रही है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है, उसके ऊपर डिबेट हो रही है, मीडिया के ऊपर भी अलीना इसकी वजह से डिबेट हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा हम कहें कि बहुत ज्यादा नहीं हो सकी या बहुत डिटेल में नहीं हो सकी, लेकिन डिबेट जरूर हुई जब भी ये 15 सितंबर को जब वो वोटिंग नहीं हो सकी और मौखर हो गया जब इजलास। तो ये ऐसे ही अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, कंसल्टेशन के नतीजे में होनी चाहिए, कंसेंसस के नतीजे में होनी चाहिए, रादर देन कि एक सीक्रेटली कोई भी मेजर किस्म की अमेंडमेंट्स आ जाएं और आर्म ट्विस्टिंग की जाए और इस तरीके से नंबर्स पूरे किए जाए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं इसको एक चीज बेहतर समझती हूँ कि अगर इस तरीके से, और बल्कि इसके ऊपर मजीद ओपन डिबेट भी होनी चाहिए, आईनी अदालत वर्सेस आईनी बेंचेस के प्रोज एंड कॉन्स, हाँ पॉलिटिकल भी उसकी जो चीजें होती हैं, और अदलिया के रोल के ऊपर भी अलीना एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। हम यहाँ पर कुरान, ये जो बात यहाँ पर हम हमेशा करते हैं कि जी ये बात है कि ठीक है जी ये अच्छे जजेस हैं, इस वक्त इंडिपेंडेंट जजेस हैं, कुछ चीजें इनके आप उनसे एग्री कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अदलिया का है, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन होना कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए एक ओपन डिबेट एक ऐसी चीज होनी चाहिए, जो भी अमेंडमेंट सामने आए वो मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, रादर देन के किसी के वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए। अच्छा, हमने बार बार यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फाइनल ड्राफ्ट। यकीनन फाइनल ड्राफ्ट तो बाद में आएगा, लेकिन जो भी तजवीज़ सामने आती है, जैसे बेंचेस की आ रही है, कम से कम उसकी हैयत तो पता होनी चाहिए, या एग्जैक्टली क्या अल्फाज है, क्योंकि ये कानून में बड़ा मैटर करता है कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है, किस तरह से उसको अकोमोडेट किया जा रहा है। प्रपोजल अभी डिस्कस हो रहे हैं और अभी उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, इसलिए अभी एक प्रपोजल मैंने भी आपको बता दिया ना, एक प्रपोजल जो है आईनी बेंच का। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इस पे। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई कॉन्फ्रेंस, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए, इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें से हम बीच में से ले आए हैं 26वीं आईनी तरमीम। हुकूमत ने अपने ही क्रेडिट को अपने हाथों गंवा दिया। जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी, मतलब अगर इन 2 दिन में ये चीज़ें नहीं होती और 2 दिन बाद होती तो उसमें क्या हर्ज था। अल्टीमेटली बगाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट डिफेंसिव पे है, गवर्नमेंट पीछे हटी है। शायद जो कहा जा रहा था, जो दावे थे कि हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी है और हम करवा सकते हैं, वो नहीं है।
अब आईनी बेंच बनता है तो शायद अमेंडमेंट की ही ज़रूरत ना हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इसके लिए आपको कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत ना पड़े उसमें। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ वफाक की सतह पे नहीं, प्रोविंसेस की सतह पे भी बेंच की बात हो रही है। फिर ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बड़ा जिक्र रहा है पिछले चंद दिनों में, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी, औरों की तरफ से, और यहाँ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही यही है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया जाए। लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम को अगर इन टोटो जो ओरिजिनल था, अब मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या होगा, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस जो है वो शामिल करवाई जा रही है। तीसरे ये कि इसके पीछे सियासी मकासद क्या हैं। सियासी मकासद शायद मंसूर अली शाह भी उतने ना हों। इसमें आने वाले चीफ जस्टिस जो हो सकते हैं उनकी तरफ भी देखा जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खदशात हैं। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को भी किया है कि सीनियरिटी जो है वो सिर्फ वाहिद क्राइटेरियन ना हो। अब माफ़ कीजिएगा, अब इसमें क्या कंट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती हैं आगे जाके। देखिए, हमें नहीं पता कि 26 के बाद की सूरत हाल क्या होगी जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, और उसके बाद इस आइनी तरमीम को कितना मुतसादिम देखा जाएगा आइन से। अब ये जो एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा, क्या इसके लिए हम तैयार हैं? इसलिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने इस वक्त जो थी JUI ऑलमोस्ट वो चीज़ें कह रही है जो PTI भी उसको सपोर्ट कर रही है। बेसिकली JUI और मौलाना फजल रहमान इस वक्त PTI का फेस हैं, और आज रात उनकी जो मुलाकात होगी उसमें शायद कोई चीज़ फाइनल आ जाएगी। ठीक। और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी JUI एक पेज पर आ गए हैं, अगर JUI PTI एक पेज पर आ गए हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा, गवर्नमेंट मींस PMLN को थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर नहीं बनती जी तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिटिकली नून लीग को होगा। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप ये बात कह रहे हैं, और आपने ये भी खदशा जाहिर किया कि आगे जाकर तसादुम हो सकता है। लेकिन क्या इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इसी तसादुम से बचने के लिए हुकूमत और हुकूमती जमातें कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं तो उसमें फिर वही हुआ ना, तो आपने एक हवा क्यों खड़ा किया? देखिए ना, या तो आप पहले असेस करते कि आपके पास इतनी मेजॉरिटी है कि आप ये कर सकते हैं। जाहिर है एक ऐसा माहौल जिसमें PTI और गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं है। PTI का जो ताल्लुक़ इस वक्त है वो JUI के थ्रू PTI सब कुछ कर रही है। लेकिन आप इसमें JUI का जो रोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। JUI के पास कितनी नशिस्तें हैं? JUI से तो कई ज़्यादा MQM के पास हैं, और MQM मुझे कम्प्लीटली सरेंडर नज़र आती है इस पूरी सिचुएशन में। जिनके पास 22 MNAs हों वो अपनी एक डिमांड नहीं मनवा सके, और जिसके पास 7 या 8 नशिस्तें हों उसके ड्राफ्ट को अब एक फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल दी जा रही है, उसकी बात को तस्लीम किया जा रहा है। तो MQM के लिए तो इट्स अ शेमफुल मूव कि MQM तो अपनी कोई भी चीज़ इसमें नहीं बनवा सकी। कहा जा रहा है कि इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी। अब तसव्वुर करें, जिस आइन को बने हुए अभी 50 साल हुए हैं उसमें आप 26 तरमीम की बात की जा रही है। इसके अलावा इसके अलावा जो एक 27 तरमीम की जाएगी, ये MQM और PMLN के दरमियान एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो है साइन हुआ है, और वो उस वक्त हुआ था जब इन्होंने PMLN को सपोर्ट की थी। अच्छा। तो अभी जब PMLN लोकल बॉडीज वाले मामले के ऊपर, अभी जब PMLN का डेलीगेशन आया था तो उसमें ये बात हुई। तो उसमें इसको कहा गया कि आप इससे लिंक ना करें, लेकिन वी प्रॉमिस, वी अश्योर्ड यू कि इसके फौरन बाद, क्योंकि उस पे पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशन। अच्छा, वैसे सर वो लोकल बॉडीज वाला मामला बड़ा गौर तलब है, उसके ऊपर देखना होगा कि वो एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़ते हैं। जरा आईनी वाले मामले के ऊपर शहजाद कुछ ऐड करें। शहजाद। अलीना, एक चीज़ जो मेरी नज़र में बहुत ही ख़तरनाक होने जा रही है और मेरे ख्याल से उसके बड़े मनफी असरात होंगे आने वाले वक्त में, ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे अभी 2022 में जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, जब आर्मी चीफ ने अपॉइंट होना होता है या उनकी एक्सटेंशन का मामला होता है, वो पूरे 6 महीने साल जो है ना, पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आपने एक प्रिंसिपल बनाया था तो कोई इस पर डिबेट ही नहीं होती थी, जो सीनियर मोस्ट होता था बन जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि
कि आपकी पूरी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अगर वो जो भी इन वेटिंग होगा वो कोई फैसला उस वक्त हुकूमत के हक में देता है तो फिर ये इल्जाम लगेगा कि देखिए हुकूमत की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो कमेटी बनाई जा रही है ना सीनियर मोस्ट जज को, 3 सीनियर मोस्ट में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा उसका तनासुब पार्लियामेंट्री पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है उससे है, यानी कि ट्रेजरी ब्रांचेस को हमेशा एक एडवांटेज होगा कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्या जानते बूझते ये दरवाजा खुला रखना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त तो वो इख्तिदार में है और इनको ये बड़ा सूट कर सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा इसका, जब वो ऑपोजिशन में होंगे और तहरीक इंसाफ हो, JUIF हो, वो अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगा रहे होंगे तो उस वक्त इनसे बर्दाश्त हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही हम डेंजरस एक पैटर्न पे डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि हमें नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त जो कंसेंसस है वैसे वो क्या है कि फिलहाल आप बेशक ये ले आए अमेंडमेंट और इसमें आप 3 सीनियर मोस्ट जजेस की शिक डाल दें कि टॉप मोस्ट होगा, लेकिन फिलहाल पहले चीफ जस्टिस आप मंसूर अली शाह को ही बनाएं और इस पे JUIF मौलाना फजल रहमान बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि इसको आप तब्दील ना करें। ठीक है, लेकिन इस पे अमल दरामद जो है वो बाद से होगा। और जैसे अभी कहा मजहर अब्बास साहब ने कि शायद एक्चुअली निशाने पे मंसूर अली शाह साहब आई नहीं, कुछ और जजेस हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप इख्तिदार में होंगे तो ये शिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन बाद में जब कोई मुखालिफ पार्टी इख्तिदार में होगी उसके सवाब होगा कि वो किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस की तादाद पार्लियामान में हमेशा ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके बाद हमें पता होगा कि हर तीसरे साल, दूसरे साल या कोई ये भी एक कंट्रोवर्सी जन्म ले लेगी, सियासत उसके गिर्द घूमती रहेगी। मेरे ख्याल से बहुत ही मंफी जजेस वाला फैसला आया था, उसके बाद से एक सैनिटी आई थी, और सैनिटी इन अ सेंस के अब चीफ जस्टिस जब आप, मैंने कहा ना एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस आप बढ़ा रहे हैं, वरना जो सीनियर मोस्ट था, मुझे पता है, आज आपको पता है, आज हम सब बैठ के ये बता सकते हैं कि अगले 10 साल 15 साल के बाद चीफ जस्टिस कौन होगा पाकिस्तान का। तो वो जो बेसिकली पर्पस था कि सेटल कर दिया ना एक को निकालना है अदलिया से, असल प्रॉब्लम अलीना ये है ही नहीं, असल प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेन। सारा इशू जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सारा इशू जो है वो ये कि रियासत के चारों सुतून एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत छोड़ दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।